तो इसमें कह रहे हैं जीव ऋबद्धम। क्या कह रहे हैं? जीव ऋबद्धम देहम क्षीरो दयमीव ऋष्यसिदे सिंघम भोगापभोग कारण दब्बम ऋचम कभम खोदी। तो कह रहे हैं कि जब ये जीव मतलब जीवनबद्धम, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जीवनबद्धम मतलब जैसे कैसे देहम क्षीरोदयमिव मतलब दूध और पानी की तरह, मतलब कैसे क्षीरोदयमिव जीव ऋबद्धम देहम सिखम ऋष्य सीधे, मतलब कह रहे हैं कि जब दूध और पानी की तरह, किसकी तरह? जीव कैसे जीव निबद्धम, जीव कैसा है? निबद्ध है। किसकी तरह? देहम देह की तरह। कैसे? क्षीरोदय विभु, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं दूध और पानी की तरह। किसकी तरह? दूध और पानी की तरह। जब दूध और पानी की तरह जीव के साथ मिला हुआ यह देह शीघ्र नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यह देह क्या? ये शीघ्र नष्ट हो जाता है। तब फिर भोग उपभोग का कारणभूत बाह्य द्रव्य भौतिक वैभव नित्य कैसे हो सकता है? कहा है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपद सब प्रगट है पर है परिजन लूट। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये शरीर और जीव का अनादिकाल से संबंध है, जब ये नष्टता को प्राप्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ये क्या? जब ये नष्टता को प्राप्त हो जाता है तो बाह्य द्रव्य में दिखने वाली जो भोग सामग्री आदि है वो कैसे नित्य हो सकती है? वो कभी भी नित्य नहीं हो सकती है। तो इसी बारे में कह रहे हैं हाँ, जो सलाहकार पुरुष होते हैं उनकी मुक्ति मतलब एक वर्तमान भव, एक देव पर्याय का भव या फिर नरक का भव, उसके बाद में फिर वहां से वो जीव निकलेगा तो सम्यक तो प्राप्त कर कर अपना आत्म कल्याण कर लेगा। एक होता है क्रमबद्ध, नहीं ये अलग विषय। यहाँ पर ये हाँ क्रमबद्ध है, मतलब क्रमवर्ती है। क्रमबद्ध मतलब उसको अपन एक समझने के लिए कि शास्त्रों में कहीं पर भी क्रमवृत्ति का उल्लेख नहीं आया है, क्रमवर्ती पर्याय का उल्लेख है। मतलब एक पर्याय नष्ट होती है दूसरी पर्याय प्रकट होती है। अगर आत्मा में रमण कर रहा है तो उसी भव से मुक्ति होगी, 3-4 भव लगेंगे नहीं उसको। स्पीकर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद। तो कह रहे हैं क्षीरोदय मेव, मतलब क्षीर माने क्या होता है? दूध। क्या होता है? दहे मीव माने क्या होता है? मतलब पानी होता है। मतलब क्षीरोदय मिव जीव निबद्धम देहम शीघ्रम विनश्यति तहि भोग उपभोग कारणम द्रव्यम कथम नित्यम भवति। तो इसका यहाँ पर भावार्थ कर रहे हैं दूध, क्षीर यानी दूध, और उदक क्या होता है? उदक यानी जल होता है।
उदक माने क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद किया था, तो क्षीरोदय म्यू क्या निकला, क्षीरोदय म्यू। आवाज आ रही है उधर? हरी गुरुदेव। हम्म, हम्म, हम्म। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्षीरोदय मतलब क्षीर यानी दूध, और उदक माने क्या होता है, पानी, जल। उनकी उसी की तरह, जिस तरह दूध और पानी दोनों परस्पर मिश्रित होते हैं। कैसे होते हैं, मिश्रित होते हैं। वे अलग अलग दिखाई वे अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। उसी तरह जीव निबद्धम देहम, कहते हैं जीव निबद्धम देहम, मतलब जीव आत्मा के साथ, मतलब जीव माने आत्मा के साथ जुड़ा हुआ देह वैसे ही शीघ्रम नश्यति, मतलब शीघ्र ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर इस जीव का अगर कोई साथी है तो वो कौन साथी है, ये देह ही साथी है। कौन साथी है, ये देह ही साथी है। जब देही ये साथी है, जब देही ही नष्ट हो जाती है, क्या होता है, जब देही क्या होती है, जब देही नष्ट हो जाती है तो औरों की हम बात क्या करें, क्या करें हैं, जब ये देही नष्ट हो रही है तो औरों की बात हम क्या करें, औरों की बात तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य यह है, जीव भिन्न है और पुद्गलात्मक शरीर भी भिन्न है। जीव कैसा है, जीव भी भिन्न है, और जो पुद्गल है वो भी कैसा है, वो भी भिन्न है। इन दोनों का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। इसका जीव का जो स्वरूप है वो भी भिन्न है, और जो पुद्गल का स्वरूप है वो भी कैसा है, भिन्न है। जीव चेतन है, जीव कैसा है, चेतन है, अमूर्त है। कैसा है, चेतन है, अमूर्त है, किंतु शरीर अचेतन है, पुद्गल के निमित्त से है और मूर्त है। इसी प्रकार दूध व जल ये दोनों परस्पर में भिन्न हैं और पृथक पृथक अस्तित्व भी देखे जाते हैं। क्या हो जाता है, पृथक पृथक अस्तित्व भी देखे जाते हैं। जीव अलग है और पुद्गल अलग है ना, पर कैसे हैं, मिले हुए दिखाई देते हैं। स्वभाव भी अलग है, सब कुछ है, पर कैसे, क्षीरोदय में वो क्या कह रहे हैं, क्षीरोदय में, मतलब क्षीर और दूध की तरह मिश्रित है। में वो है ना। उसके बाद कह रहे हैं, शमयसार में भी कहा है, तो कह रहे हैं शमयसार गाथा नंबर 28 पे कहा है, इड मरणम जीवोदय देह पुद्गल पुद्गलमयम इति। तो कह रहे हैं, किंतु एक क्षेत्र अवगाहतया परस्पर प्रदेश संक्लिष्टतया मिश्रते दृष्टि भवतः तथैव जीव शरीरोदय संबंधो गीह। तो कह रहे हैं, किंतु, तो कह रहे हैं यह देह पुद्गल में है। देह किस में है, देह पुद्गल में है, और जीव से कैसी है, जीव से पृथक है। किंतु एक क्षेत्र अवगाही एवं परस्पर संक्लिष्ट होने से मिश्रित दृष्टि गोचर होते हैं। कैसे होते हैं, दृष्टि गोचर तो होते हैं कि मिले हुए दिखते तो हैं। उसी तरह जीव और आत्मा, कौन, जीव और शरीर
इन दोनों का संयोग है, ये समझना चाहिए। संयोग अवस्था से ये एक दूसरे से संबंध के साथ में है। अब वैसे देखा जाए तो जीव अलग है और आत्मा, जीव अलग है और शरीर अलग है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। अगर जीव और पुद्गल का अगर संयोग अवस्था है तो मरने के बाद इस शरीर को भी उस आत्मा के साथ में इस पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जीव निकल जाता है, नवीन पर्याय को धारण कर लेता है और इस देह को क्या करता है, यहीं पर छोड़कर चला जाता है, इसका विसर्जन कर देता है। जब इसी देह से इसकी यारी है, क्या अगर इसी देह से इसकी यारी है तो इस देह को ले ले घूमे, बस अभी यहाँ की पर्याय है यहीं छूट जाती है। और एक याद रखना कि प्रतिक्षण हमारी पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन। क्या स्वभाव है? बनता है और बिगड़ता है, पर हमको आभास नहीं होता। आभास क्या? हमारी दृष्टि गोचर नहीं है। ऐसा नहीं है, जो ये विषय है ऐसा है, हमारी दृष्टि गोचर नहीं है, इसलिए क्या होता है, हमको वह महसूस या हमको दिखाई नहीं पड़ता है। पर ये बात फाइनल है कि हमारे पुद्गल में, हमारी इस शरीर में प्रतिक्षण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, पर हमको महसूस नहीं होता है। बहुत सारी चीज, इसका रूप है, रंग, इसका रूप है, रंग है, उठना है, शक्ति है, जो कुछ भी है वो कैसी हो रही है? हर समय क्षीणता को, मतलब क्षीणता तो हो रही है, पर साथ में क्या? परिवर्तनशील शब्द दिया। नहीं से करो बेटा, दर्शन बाहर से करना है, दर्शन गेट खोलो। कैसा है? वो परिवर्तनशील व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था नहीं है। पर एक क्षेत्र अवगाही है। कैसे? एक क्षेत्र, अब जब अब बात करेंगे, दूध और जल को मिला दिया जाए तो उसमें कोई फर्क दिखाई देता है? कोई पहचान सकता है ये दूध, इसमें दूध मिला या पानी मिला है? दूध या पानी है, एक सा रूप, एक सा रंग, सब एक सा हो जाता है। पर बाद में जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है? पानी पानी उड़ जाता है और दूध दूध रह जाता है। क्या रह जाता है? दूध दूध रह जाता है। जल व दूध का ये दृष्टांत समय सार में भी दिया गया है। वहीं दूसरी जगह दूध और पानी का दृष्टांत, अन्य दृष्टांत भी दिए दिए गए हैं, उपलब्ध है। जैसे सोने का गहना बनवाते हैं। क्या करते हैं? सोने का गहना बनवाते हैं तो सोने में चांदी भी मिश्रित होती है। अकेले सोने का गहना नहीं बनेगा, उसमें हाँ, कहाँ से? ठीक। क्या है? कोई ना कोई धातु तो उसमें मिलती है। सोने में चांदी भी मिश्रित होती है। उसी तरह आत्मा और व शरीर का संयोग है। ऐसा है, आत्मा और शरीर का संयोग है। ऐसा आचार अमृत चंद ने आत्म ख्याति समयसार गाथा नंबर 17 में भी क्या क्या है, उपदिष्ट है। तो क्या कह रहे हैं? पंचास्थी काय में भी कहा है, तो कह रहे हैं तू चीरे पद्म राग रत्नमिव भास मनो जीवो निर्दष्टि। मतलब कह रहे हैं दूध में डाले हुए पद्म राग रत्न की तरह भासमान जीव को बतलाया गया है। मतलब इस प्रकार दूध में कोई अगर पद्म राग रत्न डाल दिया जाता तो वो कैसा होता है, उसमें पहचान नहीं सकते हैं ये दूध है, ये बिल्कुल एक में एक मिल जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, ये शरीर भी कैसा है? एक में एक मिला हुआ है। शरीर
नहीं, ऐसा है, जीव तो अकेला रह सकता है? हाँ, जब तक संसार अवस्था है तब तक शरीर का और जीव का संबंध बना रहेगा, और जब ये जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तो इस पुद्गल का संबंध हट जाएगा। हाँ, पर पर्याय वहां पर भी रहेगी, वहां पर भी उनकी ज्ञान पर्याय रहेगी, स्व पर्याय रहेगी, स्वभाव पर्याय रहेगी। मानते हैं विभाव पर्याय नष्ट हो जाएगी है? हाँ, अगर वहां पर वो परिणमनशील व्यवस्था नहीं रहेगी तो जीव क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और जब जड़ हो जाएगा तो सारी दिक्कत वहां पर घटित हो जाएगी। यहाँ शास्त्रकार ने जीव निबद्ध देह ये कहकर देह और जीव के पार्थक्य का संकेत किया है। संसारी जीवों को शरीर नाम कर्मों जनित देह प्राप्त होता है, और यह देह जीव के साथ संबंध होता है। क्या होता है, देह के साथ में संबंध, जीव के साथ में संबंध होता है। यह कथन से सूचित किया गया है कि इन दोनों का संबंध कर्मों के कारण हुआ है। अब यहाँ पर पूछिए, अगर इस शरीर का और इस आत्मा का संबंध क्यों हुआ है, क्या कारण है, तो मात्र इसमें एक ही कारण है, कर्मों का उदय। कर्मों के कारण, किसके कारण, कर्मों के कारण ही इनका संबंध हुआ है, किंतु वे मिलकर कभी एक नहीं होते। मतलब कितने भी मिले हुए हो फिर भी क्या होते, वो एक नहीं होते। एक द्रव्य मतलब द्रव्य एक दूसरे में प्रविष्ट होते हुए भी अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। क्या होते हैं, कितने भी मिले हुए हो, कितनी भी सत्ता मिली हुई हो, पर क्या होती है, वो कभी स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि जो उनको सामने दर्शित हुई जाती है, हमको समझ में आ ही जाती है। जैसे हम चाहे कितना भी दूध और पानी को मिलाएं, जब फेंटा हुआ है तो मिल जाएगा, और जैसे ही वो थम जाता तो क्या होता है, दूध अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है। ये सारी व्यवस्था भी उसमें देखी जाती है, व्यवहार में देखा भी जाता है। अब यहाँ पर निकल के यहाँ पर आ दूसरी साइड, व्यवहार में देखा भी जाता है कि जल मिले दूध को आग में चढ़ाते ही वह धीरे धीरे जल नष्ट हो जाता है। सुनते भी हैं कि हंस पानी और दूध को पृथक करने में समर्थ है। कैसा है, हंस होता है वो क्या करता है, दूध और पानी को अलग करने में क्या है, सामर्थ्य रखता है। वह दूध तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय देह जीव से रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, देह से मतलब रहित हो जाता है। मृतक देह को अग्नि से मतलब देह मृतक देह को अग्नि से जलने में पीड़ा नहीं होती। क्या नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि देह शरीर रहित होने से जड़ हो गया। मतलब जीव रहित होने से क्या हो गया, वो जड़ हो गया, और वो किसी पीड़ा का अनुभव नहीं कि वह किसी पीड़ा को अनुभव नहीं कर रहा होता। इसी तरह हंस की तरह भेद विज्ञानी क्या हंस की तरह भेद विज्ञानी कौन है, क्या हंस की तरह भेद विज्ञानी साधक स्वयं को देह से पृथक अनुभव करने में समर्थ होता है।
यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहार में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जब दूध और पानी मिला होता है, उसको जब गर्म करते तो क्या होता है कि पानी पानी जल जाता है और दूध दूध रह जाता है। उसके बाद में बताया कि हंस क्या करता है, दूध और पानी को मिले हुए, दूध और पानी को मिला किसी बर्तन में रख दिया जाए और उसके पास अगर दिया तो क्या करता है, वो दूध दूध स्वीकार कर लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। तो जब यह देह मृतक हो जाती है, जब इस देह से ये आत्मा निकल जाती है, तो क्या वो जड़ हो जाता है? क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। जैसे अगर किसी मतलब देह और शरीर का, मतलब देह और जीव का संबंध है, जब उसमें आग लगाई जाए तो उसको वेदना होती है। क्या होती है? वेदना होती है। और जब उससे वो मतलब देह से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? कोई वेदना शरीर को होती है? नहीं होती है, जल जाता है। तो उसी प्रकार मतलब ये शरीर, मतलब देह का परिवर्तन ही मृत्यु है। क्या? देह का परिवर्तन क्या है? मृत्यु है। ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, तो हमें क्या बनना है? हमें भेद विज्ञानी बनना है। क्या बनना है? हमको भेद विज्ञानी बनना है। और भेद विज्ञानी कैसे बनना है? मतलब दूध दूध मतलब जीव जीव को ग्रहण करना है, और जो अजीब है उसे क्या करना, उसको छोड़ना है, उसका विसर्जन करना है। समयसार कलश में भी कहा गया है, जीवाद जीवाद जीवमिति लक्षणो विभिन्नम जानी जनो नुभवति स्वयं मूल्य संतम। तो कह रहे हैं जीव से अजीव, मतलब जीव से अजीव को लक्षणों के आधार पर भिन्न रूप में परिणमित होते हुए ज्ञानी अनुभव करता है। क्या करता है? ज्ञानी कैसा अनुभव करते हैं? उससे पृथक अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? पृथक अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं शरीर, इस पद की निर्युक्ति भी शरीर की नश्वरता को सूचित करती है। क्षीण होते हैं वे शरीर कहलाते हैं। क्या? जो क्षीण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शरीर कहलाते हैं। इसी तरह चूंकि शरीर की नश्वरता स्वतः है, इसलिए जीव के साथ इसका संयोग भी कैसा है? नश्वर है। यहाँ पर ये है, वो भी कैसा है? वो भी नाशवान है, वो स्थायी नहीं है। आज संयोग है और कल संयोग नहीं हो। आज सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, कल व्यवस्था नहीं बने। इसलिए ये सारी व्यवस्था कैसी हैं? ये सारी व्यवस्थाएं अनित्य हैं। इनमें ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए? हमको रचना पचना नहीं चाहिए। यहाँ पर यही कहना चाहिए, जितने दिन संयोग है उतने दिन वस्तु हमारे साथ में रहेगी, और जिस दिन उसका संयोग पूर्ण होगा, नाश होगा, तो क्या होगा? उस दिन वो वस्तु हमारे बीच से चली जाएगी। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब कह रहे हैं अगला, यहाँ पर कह रहे हैं देह, धन, सुख, दुख और मित्र और शत्रु ये जीव के ध्रुव नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? ध्रुव नहीं होते। यदि कोई ध्रुव है तो वह है उपयोगमय आत्मा। गाथा में कहा है, देहावाद वीड़ा वासु दुखो वाद सत्तु मित झाड़ा झाड़ा
जीवस्य या सन्ति ध्रुवा ध्रुवो ओगपो अपा। तो कह रहे हैं ना देह ना धन ना सुख ना मित्र ना शत्रु और या ना मित्र, ये जीव के ध्रुव नहीं होते। क्या नहीं होते? ये जीव के ध्रुव नहीं होते। यदि कोई ध्रुव होता है तो वो क्या है? उपयोग में। कैसा? उपयोग में। जो हमारी आत्मा है, अपा माने क्या होती है? आत्मा। ये आत्मा ही ध्रुव है, इसके अलावा और कुछ भी ध्रुव नहीं है। देह की नश्वरता का जो यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है, उसके आधार पर शास्त्रकार उद्बोधित कर रहे हैं कि देह पर ममत्व नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस देह पर ममत्व नहीं करना चाहिए। ममत्व का कारण है देह व आत्मा में एकत्व बुद्धि। मत तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको कह रहे हैं जब तन का जन्म होता है या शरीर का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं? अपना जन्म समझ लेते हैं। और जब शरीर का नाश होता है तो क्या करते हैं? हम शरीर का मृत्यु समझ लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारी एकत्व बुद्धि है यहाँ पर है, अगर ममत्व का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? हमारी एकत्व बुद्धि। कौन सी बुद्धि? एकत्व बुद्धि। जब तक ये एकत्व बुद्धि खत्म नहीं होगी, जब तक हम इस शरीर को और इस आत्मा को भिन्न देख ही नहीं पाएंगे। अगर इस शरीर को और इस आत्मा को अगर भिन्न भिन्न अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ममत्व है, ममत्व क्या? जो हमारी एकत्व बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? जो हमारी एकत्व बुद्धि है, इस एकत्व बुद्धि को क्या करना है? छोड़ना है, नष्ट करना है। तभी जाकर सारी व्यवस्थाएं समचीन हो सकती है। अब कह रहे हैं ज्ञानार्णव में भी कहा गया है, तो क्या कहा है? संयोग यति देहने सहमात्मनम विमूढ़धि इति वस्तुतो देहादेव देव शक्तिरेव संसार बंधन परस्पर क्रमेण दूरंता भवति। तो कह रहे हैं अज्ञानी स्वयं को, कौन? जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी स्वयं को देह के साथ एकत्व स्थापित करता है। कौन करता है? जो अज्ञानी होता है वो क्या करता है? देह को, देह के साथ में क्या करता है? एकत्व स्थापित करता है। वस्तुतः इस देह से, इस देह की आसक्ति से ही संसार बंधन की परंपरा क्रम से अंतहीन होती है। कैसी होती? अंतहीन होती है। मतलब वस्तुतः इस देह से, इस देह की आसक्ति से ही संसार परंपरा की, संसार बंधन की परंपरा क्रम से अंतहीन होती है। अब पंचाशती इकाई में भी का मतलब पंचाशती इकाई में यहाँ पर कह रहे हैं देह से इंद्रियां, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण, उसके फल स्वरूप राग द्वेष, जिनसे पुनः
निषिद्ध परिणाम इस प्रकार एक दूसरे से कार्य कारणभूत जीव उद्गल में परिणाम के स्वरूप कर्म जाल रूपी संसार चक्र से जीव अनादि निधन होता है। जीव में प्रवर्तिति हो परवर्तिति होता रहता है। मतलब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, देह से इंद्रियां और इंद्रियों से उनके विषय और विषयों से क्या उनके फलस्वरूप राग द्वेष, जिससे पुण्य स्कंद आदि परिणाम बन जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा कर्म का बंध होता है, और जो कर्म का आश्रव होता है तो आश्रव से उसको कर्म का बंध भी होता है। और जो कर्म का बंध होता है तो ये व्यवस्था कैसी है, ये व्यवस्था अनादिकालीन है। कैसी है, अनादिकालीन है। तो यही परंपरा हमारी कैसी रहती है, हमारी बनी रहती है। क्या रहती है, ये परंपरा हमारी बनी रहती है। तो अगर हमको वास्तविकता में इस संसार अवस्था को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस देह से क्या करनी पड़ेगी, एकत्व बुद्धि। कौन सी बुद्धि, एकत्व बुद्धि का विसर्जन करना पड़ेगा। ये बलदेव आदि पर्याय उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने से यद्यपि संसारी जीव के माने जाते हैं, कैसे संसारी जीव के माने जाते हैं, तथापि शुद्ध निश्चय ने से विभाव पर्यायी है, इसलिए इन्हें त्याज्य है। ऐसा सोचकर निर्विकार चित्त स्वरूप चैतन्य में निज शुद्धात्म स्वरूप का ही भावना करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार का अभिप्राय है। मानते हैं उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने से, कौन सा, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने से संसारी जीव की यह पर्याय मानी जाती हैं, पर वास्तविकता में क्या है, शुद्ध निश्चय से देखो जी क्या विभाव पर्याय है। कैसी पर्याय है, विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय नहीं है। इसलिए क्या, इसलिए इनको त्यागना ही उचित है। क्या, इनको छोड़ना ही उचित है, ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा सोचकर निर्विकार चित्त स्वरूप शुद्ध चैतन्य में निज शुद्धात्म स्वरूप का ही भावना करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का यहाँ पर शास्त्रकार का अभिप्राय है। इसी के साथ अपन विराम करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बाकी का विषय फिर लेंगे अपन, और मध्याह्न काल की बेला में अपन फिर पुनः तत्वा सूत्र मोक्ष